न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। फिर एक बार महाराष्ट्र के दौरे पर बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, इस बड़े नेता से करेंगे मुलाकात। जी हां, चुनाव के लिहाज से देश के बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में एक है महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस पार्टी की नई एंट्री की चर्चा बहुत जोरों पर है और अब ऐसे में अब आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जैसे कि अब हम सब जानते हैं, पिछले दिनों पार्टी प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कई बैठकें कर पार्टी के लिए मजबूत प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर राव एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। कि चंद्रशेखर राव 1 अगस्त को सुबह 10 बजे कोल्हापुर पहुंचेंगे। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक वाटेगांव में अन्ना भाऊ साठे की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही किसान संगठन के नेता रघुनाथ दादा पाटिल के घर जाने की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। ऐसे में अब देखना होगा फिर एक बार चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में अपना जादू चला पाएंगे या नहीं। विपक्षी एकता को सीएम योगी ने बताया ग्रुप, कहा चोला बदल कर कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। जी हां, विपक्षी पार्टियों का गुट इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में जुटा है। विपक्षी नेता विभिन्न मुद्दों पर साथ आते ही दिख रहे हैं और केंद्र को घेर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। चोला बदलने से कर्म नहीं छुपते। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ग्रुप एक ग्रुप है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुझे अगर चोला बदले तो उसको अपने पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञानवापी मामले में 2 टूक। योगी ने ज्ञानवापी मामले में 2 टूक जवाब दिया है। जी हाँ, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर बोलते हुए कहा कि अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार की दीवारें चिल्ला कर अपना सबूत दे रही है। सीएम ने आगे कहा कि त्रिशूल मंदिर के अंदर मिलना क्या दर्शाता है। उन्होंने क्या कहा कि वह ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं है, हर चीज सच बता रही है। ऐतिहासिक गलती माने मुस्लिम समाज। जी हाँ, योगी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज एक प्रस्ताव लाए कि इस मामले में ऐतिहासिक गलती हुई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। ज्ञानवापी केस क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों ने 1991 में इस मामले को सामने लाया था। उन्होंने जिला अदालत में एक याचिका डाली थी कि ज्ञानवापी परिसर का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर भगवान विश्वेश्वर मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि वे मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। ठहरे पानी में लाठी मारोगे तो हलचल होगी। ज्ञानवापी पर सपा सांसद एसटी हसन का सीएम योगी पर पलटवार। जी हां, ज्ञानवापी परिसर के एसआईटी सर्वे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो इस पर विवाद होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पलटवार किया है। सपा नेता ने कहा है कि हम अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। ऐसे देश में 3000 मस्जिदों पर विवाद है। अगर ठहरे पानी में लाठी मारोगे तो फिर हलचल होगी ही। जी हाँ, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि यहाँ पर पिछले 300 सालों से नमाज चल रही थी। जिस दौरान ये सब हुआ था उस वक्त देश में मुगल शासकों का राजा था। इस तरह हम अपने भाइयों के बीच दरार क्यों डाल रहे हैं? इससे जनता को नुकसान होगा। सिर्फ वोट की राजनीति करने वालों को ही इसका फायदा है। देश में ऐसे 3000 मस्जिदें हैं जो विवादित है। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ 2024 के लिए हो रहा है। ऐसे मुद्दे सिर्फ इसी वक्त क्यों उठते हैं? हम प्यार मोहब्बत से देश में रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहेंगे। सीएम योगी का ज्ञानवापी पर बयान। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है।
मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि इसके लिए जो खुद मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए, यह ऐतिहासिक गलती हुई है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।